तो आज देखते हैं एक कहानी, एक कप चाय पर होने वाले रोज के एक पारिवारिक झगड़े की। श्वेता और उसकी सास कमला के बीच ये बहस तो जैसे एक रोज का नियम था। श्वेता को लगता था चाय के बिना काम नहीं हो सकता, पर परिवार इसे एक बड़ी आदत मानता था। और तो और जेठानी दिव्या को शिकायत थी कि श्वेता की चाय के चक्कर में हर काम में देर होती है। एक शाम घर के पुरुष काम से जल्दी लौट आए, बस फिर तो रसोई का पूरा माहौल ही बदल गया। तो कमला ने एक नया नियम बना दिया, अब से पहले काम खत्म होगा फिर मिलेगी चाय। सब तो इस नियम से खुश थे, पर श्वेता की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। काम कैसे होगा अब श्वेता ने जैसे ही जेठानी के साथ खाना बनाना शुरू किया, गड़बड़ होनी शुरू हो गई। सबसे पहली गलती, उसने भिंडी काटने के बाद धो दी और सारी सब्जी चिपचिपी होकर खराब हो गई। परिवार वाले तो बस देखते रह गए। कमला ने डांट लगाई, तुम्हारा ध्यान है किधर? फिर बारी आई आटे की, पर उसमें इतना पानी डाल दिया कि वो गूंथने के लायक ही नहीं बचा। कमला चिल्लाई, ये आटा है या लेप? लो भाई, खाने की दूसरी मेन चीज भी बर्बाद हो गई। अब तो परेशान होकर सास और जेठानी ने कहा, तुम बस साइड में खड़ी रहो, कुछ मत छुओ। उसे एक आखिरी बिल्कुल आसान सा काम मिला, बस कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल दो। लेकिन जैसे ही वो तेल डालने लगी, दिव्या चीखी, अरे उसने तो मिट्टी के तेल का डिब्बा उठा लिया था। पूरी रसोई में एकदम सन्नाटा छा गया। आज तो बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। बिना चाय के श्वेता एक के बाद एक गलती करती जा रही थी और मामला बिगड़ता ही जा रहा था। परिवार हैरान था कि अचानक श्वेता से इतनी गलतियां हो क्यों रही हैं। तभी उसकी जेठानी दिव्या को बात समझ में आई और उसने एक हल सुझाया। कमला को भी बात सही लगी। उन्होंने श्वेता से कहा, जाओ पहले अपनी चाय पी कर आओ। और बस एक कप चाय के बाद जो हुआ वो तो कमाल ही था। श्वेता लौटी और इतनी फुर्ती से इतना बढ़िया खाना बनाया कि सब देखते रह गए। खाने की मेज पर तो बस तारीफों की झड़ी लग गई। हर कोई कह रहा था, वाह क्या खाना बना है। तब जाके परिवार को समझ आया कि जिसे वो बुरी आदत समझ रहे थे, वही तो रसोई का असली जादू था। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या किसी की छोटी सी आदत असल में उसकी एक बड़ी जरूरत हो सकती है?